यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप हे श्रोता भगवान, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज के प्रसंग में मैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथा आप लोगों के समक्ष कहूंगा। आप सभी बहुत ही श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ सुनने की कृपा करेंगे। गौ हत्या के मिथ्या दोष से मनवा नइखे चंगा, गौ हत्या के मिथ्या दोष से मनवा नइखे चंगा, दोनों प्राणी के कठिन तपस्या से शिवजी दहनी गंगा, दोनों प्राणी के कठिन तपस्या से, दोनों प्राणी के कठिन तपस्या से शिवजी दहनी गंगा। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक गांव में स्थित है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत को भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है। त्रयंबकेश्वर से ही गोदावरी नदी निकलती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम तथा उनकी पत्नी अहिल्या भगवान शिव के बहुत महान भक्त थे। दोनों प्राणी भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उसी समय उस स्थान पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे वहां के पेड़ पौधे सभी जल गए और जो प्राणी थे भोजन के अभाव में और पानी के अभाव में वहां से दूर चले गए। कुछ प्राणी जो वहां ठहर गए उन्हें काफी कष्ट हुआ। उन्हें समय पर न पानी मिलता न भोजन ही मिलता। यह देख करके गौतम ऋषि के मन में बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, हे भोलेनाथ, इस स्थान पर 100 वर्षों तक वर्षा न हुआ और सारे पेड़ पौधे सूख गए। बहुत से प्राणी यहाँ से चले गए और जो यहाँ ठहरे हुए हैं ये जल और अन्न के बिना बहुत दुखी हैं। यह सोच करके महर्षि गौतम जी वरुण देव की पूजा करने लगे। वरुण देव की तपस्या से वहां वरुण देव प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, आप एक छोटा सा गड्ढा तैयार कीजिए। महर्षि गौतम एक छोटा गड्ढा तैयार किए और उसमें वरुण देव अक्षय जल पूर्ति कर दिए। उस छोटे गड्ढे से कितना ही जल निकाला जाता, लेकिन जल की कमी नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर वरुण देव की कृपा हो गई थी। अब वहां पेड़ पौधे हरे हो गए। कुछ प्राणी यह सुन करके वहां आ गए। सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। एक समय
महर्षि गौतम अपने शिष्यों को जल लेने के लिए उसे कुंड के पास भेजे। शिष्य पात्र लेकर जब वहां गए तो पहले से वहां अन्य ऋषि पत्नियां उपस्थित थी। वे जल ले रही थी और कुछ खरी थी। उन्होंने इन ऋषि शिष्यों से बोली, पहले हम लोग जल ले लेंगे, उसके बाद तुम लोग जल लेना। यह सुन करके जो शिष्य थे वे जल नहीं लिए और लौटकर ऋषि के आश्रम में आ गए। आकर के अहिल्या जी से बोले, माँ हम लोग जल नहीं लिए क्योंकि वहां जो अन्य ऋषि पत्नियां हैं वो कह रहे हैं कि पहले हम जल लेंगे उसके बाद तुम लोग लेना, इसलिए हम लोग लौट कर चले आए। माता अहिल्या उन शिष्यों को लेकर फिर वहां गई और कुंड से जल लेकर के आई। इस व्यवहार को देख करके वहां जो ऋषि पत्नियां थी किसी ने जल नहीं लिया और वो भी लौट करके अपने अपने घर आई। पति से बोली, हम लोगों ने जल नहीं लिया। यह सुन करके वहां जो अन्य ऋषि थे वे बहुत दुखी हुए। इस तरह पहले से भी वे सभी ऋषि गौतम ऋषि से जलन की भावना रखते थे और इनकी पत्नियां जल लेकर नहीं आई। इसके बाद वे लोग और दुखी हो गए। ये सारे ऋषि गणेश जी की तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूं, आप वर मांगे। यह सुनकर सभी ऋषि एक आवाज में बोले, हम यही चाहते हैं हे गणेश जी कि आप गौतम ऋषि को डांट फटकार लगा करके इस आश्रम से उन्हें निकाल दें। गणेश जी सोचे, आखिर क्यों, क्या बात है? महर्षि गौतम एक सिद्ध संत हैं और इनके अंतःकरण में हमेशा लोक कल्याण की भावना रहती है और आप लोग ऐसे उदार हृदय वाले ऋषि के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं, यह उचित नहीं है। यह सुनकर सारे ऋषि बोले, हे गणेश जी हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि आपकी इच्छा है तो हम जो कहते हैं हमें यही वर चाहिए। गणेश जी सोचे और बोले, ठीक है, इसका जो परिणाम होगा अच्छा नहीं होगा। आप लोग जो चाहते हैं मैं यह वर देता हूं। ऐसा कह करके गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी गाय का रूप बना करके महर्षि गौतम के आश्रम के आसपास घूमने लगे। घूमते हुए वह गाय महर्षि गौतम के धान के खेत में जाकर चरने लगी। यह देख करके ऋषि एक तिनका लिए और उस तिनके से गाय को खेत से निकालने का प्रयास करने लगे। गाय बहुत दुबली थी। महर्षि ने उस तिनके से जैसे ही गाय को
निकालने का प्रयास किए। वह तिनका गाय के शरीर में स्पर्श होते ही गाय वहां गिर करके मर गई। गाय के मरते ही वहां सभी ऋषि उपस्थित हो गए, उनकी पत्नियां भी आ गई और सभी एक साथ बोलने लगे, महर्षि गौतम आप गौ हत्यारे हैं, आपने गाय को मारा जिससे गाय मर गई, आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया। अब आप यहां न रहे, यहां जब तक आप रहेंगे यहां कोई देवता पितर आकर अपना भोग नहीं ले सकते, इसीलिए आप यहां से इस आश्रम को त्याग कर कहीं अलग चले जाए। ये ऋषि तो हमेशा चाहते थे कि किसी तरह से हम लोग यहां से गौतम ऋषि को अलग कर दें, और वही हुआ। गौतम ऋषि के हृदय में कोई गलत भावना न हुई, उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, इस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए आप सभी मुझे कुछ उपाय बताएं। सभी ऋषिगण महर्षि गौतम से बोले, आप गौ हत्या के पाप से बचना चाहते हैं तो पूरे पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करते हुए अपने पाप को बतावें, फिर यहां लौटकर 1 माह तक व्रत रखें। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 बार परिक्रमा करें, या गंगा जी में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। फिर गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करें। अंत में 100 घरों के गंगा जल से पार्थिव लिंगों का स्नान करावें। इससे आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। महर्षि गौतम जी उन्हें ऋषि गणों की बात सुनकर वैसे ही करने के लिए चल दिए। उन ऋषियों के कथनानुसार महर्षि गौतम जी पूजा किए और सब विधि किए। सब पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ उनके पास प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि गौतम, मैं आपकी तपस्या और साधना से बहुत खुश हूं, आप वर मांगे। यह सुनते ही गौतम ऋषि जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में झुककर नमस्कार किए और बहुत ही विनम्र भाव से बोले, हे महादेव, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भोलेनाथ, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। यह सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ऋषि, आपने कोई हत्या नहीं की, यह गौ हत्या का पाप आपके ऊपर छल पूर्वक लगाया गया है। मैं
उन ब्राह्मणों को अवश्य ही दंड दूंगा जिसने छल करके आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लगाए। यह सुनकर महर्षि गौतम जी फिर विनीत भाव से बोले, हे महादेव, आप उन्हें ब्राह्मण देवताओं को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें भोलेनाथ, आप उन्हें ब्राह्मण देवताओं को क्षमा कर दें, क्योंकि उन्हीं के सलाह से मैंने आपकी पूजा की और आपको प्राप्त किया हूं। यह सुनकर भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और बोले, धन्य हो ऋषि गौतम, धन्य हो जो अपने दुश्मन को भी समदर्शी भाव से देखे। मेरे लिए तुम्हें महान भक्त हो ऋषि, तुम्हें महान भक्त हो, हे समदर्शी, क्षमाशील, महान आत्मा वाले महर्षि, मुझसे वर मांगो। यह सुनकर ऋषि बोले, महादेव मुझे गंगा प्रदान करें। यह सुनकर शिव जी अपने मस्तक से गंगा जी को उतार करके गौतम जी को दे दिए। जैसे ही गंगा गौतम जी के सामने प्रकट हुई, गौतम जी हाथ जोड़कर बोले, हे मां गंगे, आप मुझे पवित्र कर दे, मां आप मुझे पवित्र कर दे। उसी समय भगवान भोलेनाथ भी गंगा जी से बोले, हे गंगे, आप महर्षि गौतम जी को पाप मुक्त कर दे। देवी गंगा ने महर्षि गौतम के मनोभाव को स्वीकार कर ली तथा बोली, मैं यहां तभी रहूंगी जब मेरे साथ भगवान भोलेनाथ और पार्वती भी विराजमान होगी। गंगा जी की इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु जी भी वहां विद्यमान है। कालांतर में गंगा नदी को गोदावरी के नाम से जाना जाता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा ऋषि गौतम के द्वारा जो कुंड तैयार किया गया था उसे गौतम कुंड कहते हैं। हे श्रोता भगवान, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हरिओम नमः शिवाय। तुलसी गंगा गाय और भारत माता की जय।